हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, यानी कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी को जानने वाले हैं, जिसमें हम इस बैटल से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी ऑन 21 अप्रैल 1526। यानी कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो बाबर जो मुग़ल वंश का था और जो लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था, उसके बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। ठीक है, इसके साथ जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि पानीपत का ये जो युद्ध है ये हरियाणा के पानीपत नामक एक जगह पे हुआ था और ये ऐसा युद्ध था, इसके बारे में एक लाइन कही जाती है कि इसी की वजह से जो मुग़ल वंश की जड़ें हैं वो भारत में स्थापित हुई। बाबर फोर्स नंबर्ड अराउंड 15,000 whereas लोधी हैड अ फोर्स ऑफ 14,000 सोल्जर्स। यानी कि अगर सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो बाबर के पास सिर्फ 14,000 की सेना थी। वहीं लोधी जो ऑलरेडी दिल्ली में शासन कर रहा था उस वक्त, उसके पास लगभग 40,000 सैनिकों की सेना थी। ठीक है, यानी कि एक बड़ा डिफरेंट साइज़ के पास दोगुना से ज़्यादा की सेना थी लोधी के पास बाबर के मुकाबले। यानी कि सैनिकों की सेना में इतना बड़ा अंतर ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो युद्ध है ये बाबर के लिए आसान नहीं होने वाला था। बाबर यूज्ड द टैक्टिक्स ऑफ तुलोगामा एंड अराबा इन दिस बैटल। यानी कि जब हमने पीछे बात की कि कैसे जो बाबर की सेना है वो इब्राहिम लोधी की सेना की आधी से भी कम थी, तो इस युद्ध को जीतने के लिए, इस युद्ध में उतरने के लिए बाबर कुछ नीतियों के साथ आता है जिसका नाम था तुलोगामा और अराबा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी बाबर की प्लानिंग की कि वो इस युद्ध में उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया, यानी कि जिसे हम आर्टिलरीज कहते हैं उसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर ये जो टर्म है अराबा, इसका मतलब ये होता है कि जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें आगे बैल बंधे होते हैं और पीछे लकड़ी की गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि जो इब्राहिम लोधी की सेना थी वो बाबर की सेना की लगभग 2 गुने से ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया कि अगर इस तरफ लोधी की सेना है और इस तरफ बाबर की सेना है, तो वो उन लकड़ी की गाड़ियों को बीच में एज अ बॉर्डर, एज अ बैरियर खड़ा करते थे। ठीक है, ताकि जब तक जो इब्राहिम लोधी की सेना है इसे हटाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करे, वो इन तोपों का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी थी तुलोगामा और अराबा की इस पानीपत के युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ज़हीर-उद-दीन बाबर वॉन द बैटल एंड इब्राहिम लोधी डाइड इन द बैटल। ओके, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इज़ कि जिस स्ट्रैटेजीज़ के साथ बाबर इस युद्ध में लड़ा, ठीक है, उसने एक बड़ा अंतर तो क्रिएट किया, लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम आया जब इब्राहिम लोधी भारी पड़ रहा था बाबर की सेना पे। भले ही उन्होंने इतनी स्ट्रैटेजी लगा ली, तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन लास्ट में कहा जाता है कि अगर इब्राहिम लोधी सिर्फ 1 घंटे भी ज़िंदा रह गया होता तो शायद बाबर ये युद्ध कभी नहीं जीतता। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो ये आया कि इब्राहिम लोधी मारा गया युद्ध में, वो बैटल फील्ड में ही मारा गया, जिसके बाद जो मुग़ल सेना है वो जीत गई और ज़हीर-उद-दीन बाबर, जो बाबर का पूरा नाम है, वो इस युद्ध में विजेता बन के सामने आया। सो ये थी पूरी स्टोरी पानीपत के पहले युद्ध की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।